एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड चौरे में आपका स्वागत है। जो केतु की श्रृंखला है उसमें कुछ प्रश्न केतु के बारे में बन रहे हैं, छोटे-छोटे प्रश्न हैं तो उसका उत्तर हम तलाश करते हैं। तो कौन-सा भगवान केतु को नियंत्रित करता है? तो हालाँकि भगवान गणेश के मंत्र इन समस्याओं का समाधान करने में मदद कर सकता है, क्योंकि गणेश केतु के देवता हैं। केतु अक्सर व्यक्ति के जीवन में पूर्ण वैराग्य, हानि, मनहीनता, भटकाव और भ्रम की भावना लाता है। फिर केतु को कौन नियंत्रित करता है इसके बारे में केतु ग्रह को भगवान गणेश और भगवान भैरव नियंत्रित करते हैं। केतु किसका प्रतीक है? तो केतु आत्मा के भौतिकीकरण के शोधन की आध्यात्मिक प्रतिक्रिया का प्रतीक है। इसे अशुभ और लाभकारी दोनों माना जाता है। यह प्रक्रिया दुख, हानि का कारण बन सकती है और साथ ही व्यक्ति को ईश्वर की ओर मोड़ देती है। दूसरे शब्दों में ये व्यक्ति में अधिक आध्यात्मिक दृष्टिकोण को बल देने के लिए भौतिक हानि का कारण बन सकता है। केतु की महादशा में कौन-सा रत्न पहनने के बारे में बात करें, तो जेम स्टोन रत्न जो रत्न शास्त्र में केतु के प्रकोप को बचने के लिए लहसुन या रत्न धारण करने के लिए बेहद ही शुभ माना जाता है। केतु की महादशा क्या होती है? तो ज्योतिष के अनुसार माने तो केतु की महादशा 7 साल तक चलती है और इस दौरान पहले केतु की अंतर्दशा और पतंतर दशा चलती है। इस दौरान जातक को केतु के उच्च रहने पर सुफल प्राप्त होते हैं और वहीं नीच केतु के जातक को कई बार भ्रम में गलत फैसले ले लेता है। केतु खराब होने के लक्षण क्या है? तो इसके बारे में बात करें तो जब आपका केतु आपकी कुंडली में खराब होगा तो आपको परेशान रहेंगे, आपको सिर दर्द, स्किन में जुड़ी समस्याएँ, जोड़ों में दर्द, संतान प्राप्ति में दिक्कतें आने लगती है। कुंडली में अगर आपका केतु ग्रह प्रभावित है तो उसके लिए जो प्रभाव आ रहे हैं उसको कम करने के लिए देवता गणेश जी की पूजा अर्चना करना चाहिए। कौन केतु कौन से रोग देता है इसके बारे में बात करें तो केतु की गलत स्थिति बीमारी और दीर्घकालीन श्वास रोगों जैसे कैंसर, तंत्रिका और पाचन तंत्र संबंधी रोगों को जन्म दे सकती है। केतु कौन सा रोग देता है के बारे में बात करें तो त्वचा की गंभीर समस्याएं, रक्त विकार और यूरिन संबंधित परेशानियां केतु से जुड़ी हुई हो सकती है। केतु के प्रभाव में गलत निदान और उपचार की संभावना बढ़ जाती है। इससे बचने के लिए नियमित स्नान, धार्मिक स्थलों पर जाना, गरीबों का भोजन कराना और दान करना जैसे उपाय सुझाए गए हैं। केतु सफलता कैसे देता है? तो जातक कई विदेशी भाषाओं का जानकार हो सकता है। इस स्थिति में केतु बुद्धि और ज्ञान का भी प्रदान कर सकता है। तीसरे भाव में केतु करियर में सफलता प्रदान करता है, खासकर 40 वर्ष की आयु के बाद जातक को अचानक धन और भाग्य की प्राप्ति होती है। केतु शरीर के किस अंग के लिए जिम्मेदार है? तो केतु ये उदर का कारक ग्रह है। ये कीड़े के काटने से घाव और मांस सड़ने का भी कारण बनता है। केतु रहस्यमय बीमारियां लाता है और धीरे-धीरे हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमज़ोर कर सकता है। ये शारीरिक कमज़ोरी, पेट दर्द आदि का कारण भी बन सकता है। केतु को खुश कैसे करें? इसके लिए आपको केतु को पसंद है भगवान शिव की पूजा, मंत्र जाप, दान, कुत्ते की सेवा आदि करना चाहिए। केतु के इष्टदेवता कौन थे? राहु का संबंध ज्ञानेंद्रियों से है और केतु का संबंध कर्मेंद्रियों से है। तो राहु की देवी सरस्वती और केतु के देवता भगवान गणेश जी हैं। केतु की कौन सी धातु है इसके लिए बात करें तो शीशा है, कांसा है। अन्य धातुओं की बात करें तो चांदी, स्टील है। इस तरह से केतु का नग कौन-सा है? तो केतु का जो नक्श है लहसुन या रत्न है, इसको ज़रूर आप पहन सकते हैं। केतु की महादशा क्या होती है? केतु राहु के समान एक छाया ग्रह है, लेकिन वैदिक ज्योतिष में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका बताई गई है। ये ज्ञान और मोक्ष से जुड़ा हुआ है। वैदिक ज्योतिष में माना जाता है कि ये छाया ग्रह व्यक्ति के कर्मों के आधार पर फल देता है। केतु जब किसी राशि में 7 वर्ष तक रहता है तो केतु की महादशा कहते हैं। केतु की महादशा में किस भगवान की पूजा करना चाहिए? जब भी केतु की महादशा चल रही है तो आप विघ्नहर्ता के और केतु के स्वामी भगवान गणेश की पूजा अर्चना करना चाहिए। प्रतिदिन 108 बार केतु के मंत्र भी पढ़ना चाहिए और ओम गण गणपते नमः का मंत्र का भी जाप करें। उन्हें फिर मोदक का भोग लगाएं। केतु के मंत्र का ओम क्लीं केतुवे नमः का प्रतिदिन 108 बार जाप करें। केतु के लिए कौन सी धातु अच्छी होती है? केतु के लिए
लहसुनिया रत्न की अंगूठी दाहिने हाथ की मध्यमा उँगली में पहने। मध्यमा उँगली शनिदेव से संबंधित है, जो केतु के प्रति तटस्थ है। इसलिए उस उँगली में शनि ग्रह के अनुकूल केतु के रत्न को जड़वाने के लिए चांदी सबसे उपयुक्त धातु है। केतु के महादशा में कौन-सा मंत्र है, तो केतु का जो मंत्र होता है, ओम कम केतुवे नमः, उसका मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। जब महादशा चल रही है तो प्रतिदिन करें। और केतु की गायत्री जैसे मंत्र साधकों को उच्च चेतना, आध्यात्मिक स्वतंत्रता की ओर मार्गदर्शन करने के लिए केतु की रहस्यमय शक्ति का आह्वान करते हैं। ये मंत्र विशेष रूप से मंगलवार और केतु के ग्रह समय के दौरान भक्तिपूर्ण जपने से प्रभावी होते हैं। केतु को कौन से शून्य मजबूत कौन होते हैं, तो वृश्चिक केतु की शक्ति जो है युक्त है। तीव्र प्रवर्तनकारी वृश्चिक राशि के जातक एक गहन और सहज रहस्यवाद का अनुभव करते हैं। अपने जुनून और दृढ़ संकल्प के लिए जाने जाने वाले वृश्चिक राशि के जातकों को एक आध्यात्मिक आह्वान मिल सकता है, जो उनके तीव्र स्वभाव के अनुरूप हो सकता है। केतु के मित्र ग्रह कौन से हैं? केतु के जो मित्र हैं शुक्र, बुध और शनि जो है मित्र ग्रह हैं, और सूर्य, चंद्रमा, मंगल शत्रु ग्रह हैं। आज जो आपको कैसा पता चलेगा कि आपका केतु कमज़ोर है, तो पारिवारिक समस्या, वैवाहिक जीवन में कलह, किसी करीबी की अचानक मृत्यु, ये सभी केतु के नकारात्मक होने के संकेत हैं। केतु के नकारात्मक होने पे नौकरी और प्रतिष्ठा का भी नुकसान होता है। केतु खराब होने के लक्षणों के बारे में त्वचा रोग, बालों का झड़ना, जोड़ों में दर्द आदि के बारे में हमने पहले भी चर्चा की है। इस तरह से राहु केतु की रहस्य में राहु और केतु क्रमशः सिर और निचले अंगों से जुड़े हैं। ये छाया ग्रह अवचेतन विचारों, आध्यात्मिक ऊर्जा को प्रभावित करते हैं और अपने भौतिक संबंधों, अलौकिक ईश्वर को जोड़ते हैं। तो आज जो हमने बात की, ये जो सामान्य जानकारी थी, आपको अपनी कुंडली है, जन्मकालीन कुंडली को कोई ज्योतिषी को दिखा के इनके बारे में विचार करना चाहिए। तो ये सामान्य जानकारी आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड बाय चौरे पे उपलब्ध है, जो केतु की प्लेलिस्ट है उनका भी आप ज़रूर देखिए, और जो भी आपको लाभ हो उसका मिलता है तो आप ज़रूर इसको शेयर भी कीजिए। तो आज आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियो को लाइक और शेयर किया, इसके लिए आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। प्रणाम, प्रणाम, प्रणाम।